एक बात होती है बामाने, एक होती है बेमाने। ये अल्ताफ बुखारी साहब का या सजाद लोन साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस को ए टीम कहना, बी टीम कहना, ये बेमाने बात है। क्योंकि ये आज मुझे लगता है बच्चा बच्चा समझता है ग्राउंड पे कि कौन ए टीम है, कौन बी टीम है, कौन ऑल पार्टीज मीटिंग में आए। फारूक साहब ने उनको बुलाया, शिवसेना तक ऑल पार्टी मीटिंग में आई, जम्मू के लोगों की बात करने, जम्मू की ज़मीन की बात करने, शिवसेना तक आई। लेकिन हमने देखा 3 पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आई, बीजेपी, सजाद लोन साहब पार्टी और अल्ताफ बुखारी साहब पार्टी। सो अगर वो आप कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं हैं, हम वो नहीं हैं, वी लीव इट टू दी पब्लिक। क्योंकि जो ये अवाम होती है ये सब समझती है, ये सब जानती है। एक तरह से बीजेपी है और एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ेंगे, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी आपकी नीयत बीजेपी को सपोर्ट करने की नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट। पोजीशन का एंटी बीजेपी वोट होता है, उसके वो टुकड़े कराते हैं। उस एंटी बीजेपी वोट में वो पॉलिटिकल पार्टियां नई नई खड़े करते हैं, 1000 पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी करवाएंगे ताकि एंटी बीजेपी वोट जो है टूट जाए। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो अरबिक में, जैसे हमारे एक सीनियर लीडर ने कहा, अरबिक में 2 तरह की बातें होती हैं। एक बात होती है बामाने, एक होती है बेमाने। ये अल्ताफ बुखारी साहब का या सजाद लोन साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस को ए टीम कहना, बी टीम कहना, ये बेमाने बात है। क्योंकि ये आज मुझे लगता है बच्चा बच्चा समझता है ग्राउंड पे कि कौन ए टीम है, कौन बी टीम है, कौन ऑल पार्टीज मीटिंग में आए। जब हमने रिसेंटली एक ऑल पार्टी मीटिंग को हम लोगों ने बुलाया, फारूक साहब ने उनको बुलाया, शिवसेना तक ऑल पार्टी मीटिंग में आई, जम्मू के लोगों की बात करने, जम्मू की ज़मीन की बात करने, शिवसेना तक आई। लेकिन हमने देखा 3 पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आई, बीजेपी, सजाद लोन साहब पार्टी और अल्ताफ बुखारी साहब पार्टी। सो अगर वो आप कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं हैं, हम वो नहीं हैं, वी लीव इट टू दी पब्लिक। क्योंकि जो ये अवाम होती है ये सब समझती है, ये सब जानती है। आज मैं इस बारे में भी हालांकि आज बात करना चाहती हूँ बिल्किस बानो रेमिशन केस के बारे में। मुझे नहीं पता क्या आप लोगों को गुजरात में जो 2002 में राइट्स हुए थे, राइट्स भी क्या, उसको पोग्रोम कहते हैं। पोग्रोम जब हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया था, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को। उसमें बिल्किस बानो भी एक औरत थी। बिल्किस बानो जो थी वो 5 महीने प्रेग्नेंट औरत थी जब उनके साथ गैंग रेप किया गया। उनकी छोटी 3 साल की बेटी का सर कुचला गया। उनकी फैमिली के 5 फैमिली मेंबर्स को जिंदा मारा गया, काट काट के मारा गया। और जो ये रेपिस्ट मर्डरर्स थे वो कुछ टाइम पहले 10 या 11 साल की सज़ा काटने के बाद सभी बाहर निकल गए। उन्हें एक रिमिशन पैनल ने उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया, रिमिट कर दिया और उनको पैरोल पे खुला छोड़ा गया। उस रिमिशन पैनल में 2 बीजेपी के मेंबर्स थे, जो एमएलएस थे, जिस रिमिशन पैनल ने उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया। उसके साथ एक ऐसा आदमी था जो गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट का एक विटनेस था। तो सवाल ये है कि ये जो रिमिशन पैनल है, इस तरह की जब सीआरपीसी के अंडर जब आपको इस तरह की रिमिशन या माफ़ी चाहिए होती है इतने ऐसे गुनाह की, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दिया है। तो इस सिचुएशन में आप बताइए, एक आम आदमी, मैं नहीं कहती हूँ आज ये मुसलमानों की बात है या ये माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात है, मैं आज अपनी कंट्री की औरतों तक ये सवाल करना चाहती हूँ। आप कोई भी हो, आप बंगाली हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, आप केरला की हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, कि किस तरह से, क्या आप इसके साथ हैं? क्या हम औरतें, आप पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, मजहब को छोड़ दीजिए, रिलीजन को सब छोड़ दीजिए, नेशनलिटी को छोड़ दीजिए, आज मैं आपकी तरफ से एक औरत की तरह मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप सभी औरतों से, कि क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये एक्सेप्टेबल है इन लोगों का बाहर आना और इन लोगों को
सड़क पे इनको फूल चढ़ाना और तालियां और इनको मिठाई खिलाना, क्या हमारी बेटियां नहीं हैं? क्या आप लोगों की बेटियां नहीं हैं? अगर ऐसे जानवरों को हम लोग खुला छोड़ने लग जाएंगे कि इसने हमारे बच्चों के साथ नहीं किया, उस कौम के बच्चों के साथ किया, माफ कीजिएगा, जब आग लगती है वो सिर्फ एक घर में आग नहीं लगती है, वो पूरा मोहल्ला जल जाता है। आज जब आप लोगों ने इन आग लगाने वालों को बाहर रखा है तो आप ये मत सोचें कि ये जो दरिंदे हैं ये सिर्फ यही करेंगे, ये दरिंदे ये रुकेंगे नहीं। मैं चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी यह मसला चल रहा है, लेफ्ट पैनलिस्ट ने उठाया है, वहां पे भी अनफॉर्चुनेटली एक जज साहब हैं, उन्होंने कहा मेरिली द क्राइम वॉज हीनस डज नॉट मीन कि रेमिशन वॉज रॉन्ग। बट अब ये यहाँ की इंडिया की और यहाँ की औरतों के लिए एक सवाल है कि आप कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। और आज जहाँ आप खड़े हैं इस बात पे आपको साफ साफ तौर पे ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए।